अब मेरी बात बहुत ध्यान से इधर समझो बेटा। ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है सिग्मा के। सिग्मा के का मतलब अलग से समझो बेटा। जैसे सिग्मा के है, के की वैल्यू कहां से शुरू, 0 से n तक। 0 रखने पर, 1 रखने पर, 2 रखने पर और लास्ट में n रखने पर क्या नेचुरल नंबर्स बनेंगे। और नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n प्लस 1/2। तो इस जगह पर इस वाले का तो सम इजिली आपको समझ में आ रहा है कितना है, n प्लस 1/2 होगा। अब इसके आगे ये लिखा हुआ है सिग्मा k की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक, n तक। क्या k स्क्वायर nc k लिखा हुआ है। k स्क्वायर को लिखना जानते हैं, क्या लिखेंगे, k माइनस 1 और प्लस k और ये हो जाएगा n माइनस, नहीं ये तो nc के ही रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब सिग्मा इसको दे दे, k की जगह क्या रखा, n, फिर क्या रखा, n माइनस 1, एक कम हुआ 2 की पावर n माइनस 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी इसका इंटू दिस सम, ये आ जाएगा। और ये k की जगह n रखोगे 2 की पावर n माइनस 1, क्या ये वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये बनेगा n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2, फिर आगे बनेगा n, फिर 2 की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अभी ये बचा तो सिग्मा के एन सी के डायरेक्ट लिख सकते हैं, k की जगह 2 की पावर n माइनस 1, तो ये वाला हो जाएगा n 2 की पावर n माइनस 1। इस वाले को देखें, ये रफ कर दे इधर वाला, ये तो समझ में आ रहा होगा। ये तो अभी सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। अभी जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, यही सेम थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी कि इनका सम कैसे निकालते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिग्मा एन सी के और 3 की पावर के की वैल्यू 0 से कहां तक, n तक। यार k की जगह 0 दोगे तो nc0 3 की पावर 0, फिर क्या लिखोगे nc1 3 की पावर 1, nc2 3 की पावर 2, ऐसे करते ncn 3 की पावर। इसका मतलब ये किसी का सम लिखा है, किसका, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n का मतलब nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, मतलब ये 4 की पावर n लिखा हुआ है, ये 4 की पावर n। एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू, थोड़ा इसको एक्सपेंड करें, कुछ एक इक्वेशन टाइप का बनेगा। सॉल्व तो नहीं कर पाओगे क्योंकि कहीं एक्सपोनेंशियल है, कहीं अलजेब्रा है, कहीं 4 की पावर x, कहीं n वगैरह, तो सॉल्व नहीं होगा। बस इक्वेशन लिख के देखो क्या बन रही है, जल्दी से फास्ट बताएं जिससे भी हो जाए। स्पीड में सॉल्व करें बेटा। डिटर्मिनेंट है 2/2 का, 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 2 की पावर 2n माइनस 3 4 इक्वल टू, देख लो भाई, देखो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये फैक्टर क्या कर देंगे, अरे दिस फैक्टर इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू, अरे ये तो 0 नहीं होगा ना, अरे एक्सपोनेंशियल टाइप का है, और n कोई नेचुरल नंबर, तो ये भी 0, अरे यही तो 0 होगा। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू 4 आई, तो अभी इसमें रख दीजिए। सिग्मा वैल्यू निकालनी, सिग्मा k की वैल्यू कहां से शुरू, 0 से, और कहां तक जा रही, n तक। n की वैल्यू 4 हो गई, तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो 0 से कहां तक जाएंगे, 4 तक। 0 से 4 तक गए तो 4 ck और अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1।
अब इसमें एक चीज ये बताओ, कौन वेरिएबल है? अरे वेरिएबल कौन? अरे इधर देखो भाई, वेरिएबल कौन? के वेरिएबल, तो के प्लस वन को भगा देना है। अब के प्लस वन कैसे भगेगा? के की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है? 4 तक। एक काम किया, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, और यदि 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी, अरे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी समझो, इधर ये 5 लिखा था, 5 से एक कम, और ये के प्लस वन था, उससे एक कम। इसका मतलब ये उल्टा क्या बन जाएगा? सिग्मा के की वैल्यू 0 से लेके 4 तक, उल्टा क्या बनेगा? 5c के प्लस वन। अरे देखो भाई, 5 अपॉन में के प्लस वन, 5 से एक कम, वही चीज तो लिखी है। ऐसे उल्टा लिखते थे, अभी इधर से लिख दिया। अब r की वैल्यू कहां से शुरू करोगे? 0 रखने पर कितना बना? 5c1। फिर क्या बना? अरे बोलो भाई, 5c 5c 5c। अरे इसकी वैल्यू 2 की पावर 5, लेकिन एक मिसिंग है, c0 वाला। तो 2 की पावर 5 माइनस, तो वैल्यू कितनी आई? 1/5, और 2 की पावर 5 माइनस, अरे तो 5c0 वाला नहीं है, दे दिया, तो इसका सम 2 की पावर 5 बन जाएगा, लेकिन जो दिया था उसी से 1 ले लिया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप नहीं था। न्यूमेरिकल टाइप मतलब पॉइंट में आंसर आया। आई होप कर सकते हैं सभी लोग। अब ये यार, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके इतना लिखना है। ये फैक्टर दिख गया, n की वैल्यू 4। ये तो छोटा बच्चा भी कैलकुलेट कर देगा कि उसको बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो कुछ कॉमन क्या बचा? ये बेटा दो 0 के बराबर, तो ये फैक्टर 0 के बराबर, छोटा बच्चा भी कर देगा इसको सॉल्व, है ना।